वेलकम बच्चों। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? होपफुली जितनी क्लासेस अभी तक बताई गई हैं आपने सभी अटेंड कर ली हैं और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ रिवीजन करना भी ना भूलें। जो जो चीज आप पढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा आपके लिए कंटेंट भी इकट्ठा होता जा रहा है। और ऐसा होने की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे आप करंट पोर्शन पढ़ते जाएंगे पुरानी चीजें थोड़ा दिमाग से स्किप होती चली जाती हैं, तो उनको होल्ड करना, रिटेन करना बहुत जरूरी है और उसके लिए उनको कंटिन्यूअसली रिवाइज जरूर करें। ये सब हो जाने के बाद बुक से, एडिशनल बुक से जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने जरूर करें। काफी क्वेश्चंस हम लोग अभी तक इकट्ठे कर चुके हैं और आज की मजेदार बात, हम आज अपने इस चैप्टर लाइट को खत्म करने जा रहे हैं। आज की क्लास हमारी आखिरी क्लास होगी चैप्टर लाइट के लिए, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को, आखिरी क्लास को आगे, और जहां हमने वाइंड अप किया था इससे पिछली क्लास में उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस और हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है उसकी हम बात करेंगे। तो फिलहाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पॉज करके अगर आप नोट कर लें और खुद प्रैक्टिस कर लें तो बहुत अच्छा, और ऐसा कर लेने के बाद सॉल्यूशन आपके सामने है, देखेंगे। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, is held 25 centimeter, again important value, from a converging lens important term of focal length 10 centimeter. Draw ray diagram, इसमें डायग्राम भी बनाने के लिए बोला है हमसे एंड बोला गया है फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो करते हैं इसको। सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे। गिवन फैक्टर में हमें जो दिया गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, दिस इज h1 which is always positive, then is held 25 centimeter away from a converging lens, तो 25 centimeter given is u which is negative, and of focal length converging है, पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कहा गया है तो प्लस 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ रे डायग्राम, लेटर ऑन वी विल ड्रॉ दैट, बट बिफोर दैट वी विल फाइंड द वैल्यूज, पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म। तो हमें v निकालना है, हमें h2 निकालना है और उसी से हम नेचर भी बता देंगे। तो सिंपल फॉर्मूला, वी नो दैट लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं इस पर। उसके बाद इसको अगर आगे बढ़ाएं तो 1/f वैल्यू इज गिवन, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ f दैट इज 10, v हैव टू फाइंड एंड u इज -25। सो माइनस माइनस प्लस, दूसरी साइड जाकर ये माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू हमें देगा 1/10 माइनस 1/25 और 1/v के बराबर आ जाएगा। 25 और 10 का एलसीएम ले तो सीधे सीधे 50 आता है, 10 5 टाइम्स और 25 3 टाइम्स, तो 5 - 3 2, और हमारा आंसर बन रहा है v इज इक्वल्स 25 2 टाइम्स है, 10 5 टाइम्स 50, 25 2 टाइम्स, तो ये 3/50 और यहां से 50/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू यानी कि राइट साइड पर इमेज बन रही है, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है कि नहीं वो देख लेंगे अभी। उससे पहले ऑल्सो हमारे पास फॉर्मूला है m का, h2/h1 इज इक्वल्स टू v/u, तो यहां से h2 इज इक्वल्स टू v/u इंटू h1, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, v इज 50/3, h1 इज 5 एंड u इज -25। तो अगर हम 25 से देखें तो ये 2 टाइम्स जाता है, 2 5 10 है, -10/3 हो जाता है सेंटीमीटर में, नेगेटिव का मतलब रियल इन्वर्टेड हो गई है, तो नेचर तो हमें मिल चुका, दिस इज रियल, नेचर इज रियल इन्वर्टेड, और अगर कंपेयर करें तो 5 सेंटीमीटर और 10/3 मतलब 3.33 रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। और ऐसा क्यों हुआ है ये हमें डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25, यानी कि फोकल लेंथ के भी डबल, यानी वो बियॉन्ड 2f है, तो बियॉन्ड 2f में हमारी इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डायग्राम अगर इसका बनाते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेकंड फोकस, इन डिस्टेंसेस का जरूर ध्यान रखें, और इतना ही दूरी पर दूसरी तरफ भी ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये 2f एंड f। तो ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f रखा गया है, ए बी एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो पास करेंगे फोकस से
बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो स्ट्रेट पास होगी और इंटरसेक्शन होगा 2f के पहले। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आपको A1 B1 इमेज मिलेगी डिमिनिश, दिख रही है, डायग्राम में भी पता चल रहा है। तो वैसे भी हम इसके डायग्राम के केसेस देख ही चुके हैं, बहुत ज्यादा होगा तो आप इसमें वैल्यूज को मेंशन आप कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर, इमेज फॉर्म्ड इज एट 50/3 सेंटीमीटर। हाइट वगैरह दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर और ये आपका डायग्राम तैयार है। ठीक है, तो पॉज करके इसे नोट कर लेंगे एक बार। बढ़ाएंगे दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे और देखेंगे क्या है। क्वेश्चन कहता है हमसे अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव है, ध्यान रखिएगा इस बार, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस। ये v दे दिया गया है, जनरली v हमें कैलकुलेट करना होता था। एंड हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी कि इस बार हमें u निकालना है। एंड अगेन द रे डायग्राम। तो गिवन फैक्टर focal length f is 15 and it is concave, so minus this time v is 10 सेंटीमीटर। और यहां पर एक खास बात, कॉनकेव लेंस हमने देखा है इसमें दो ही डायग्राम बनते हैं और दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज होती है, ध्यान रहे। इमेज कॉनकेव के केस में हमेशा वर्चुअल होती है, तो वर्चुअल इमेज के लिए v नेगेटिव होगा। ये कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, बट कॉनकेव लेंस का नाम है तो आपको ये खुद कंसीडर करना होगा, वरना जो गलतियां होती हैं वो इसी की वजह से होती है। होपफुली अगर आपने उसको प्रैक्टिस किया हो पॉज करके तो शायद आप ये मिस्टेक कर चुके होंगे। अगली बार से ध्यान रखेंगे। v is equals to -10 सेंटीमीटर। देन हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, u हमें निकालना है। एंड रे डायग्राम लेटर ऑन वी विल ड्रॉ। तो एज 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज -15, v is -10 and u we have to calculate। तो माइनस u को इधर ले आओ, प्लस u बन जाता है, -15 को उधर ले जाएंगे, -15 से +15 बन गया, -1/10 अपनी जगह पर है। 15 और 10 का LCM 30, 15 2 टाइम्स और 10 3 टाइम्स, तो 2 - 1 ये आपको दिख ही रहा है, ये आ गया है -1/30 और u का आंसर -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। और इसका रे डायग्राम अगर बनाने लगे तो आप जानते ही हैं, आप बना ही चुके हैं इसको पहले रे डायग्राम के केसेस में। तो ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, फोकस इधर f डैश कह देंगे, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा है AB और एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आपको पता है ये बेंड होती है, रिफ्रैक्शन होता है और उसके बाद ये हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से बाहर निकल कर आ रही है। दूसरी लाइट रे प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर, पासेस स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के इसको स्ट्रेट पास कराएंगे बिकॉज ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। और देखिए रहा है दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आगे एक्सपेंड हो रही हैं तो इनको पीछे बढ़ाते हैं और यहां हमें इनका वर्चुअल इंटरसेक्शन मिल जाता है। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर है, इमेज उन्होंने बता ही दिया था आपसे 10 सेंटीमीटर पर है और फोकल लेंथ आपको दे ही रखी है, दिस इज 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रे डायग्राम हो गया। जब क्वेश्चन में बोला जाए रे डायग्राम बनाने के लिए तो उसको भी जरूर बनाना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, मांगा गया है तो आपको ये बताना ही होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन से पॉज करके इसको नोट कर लेंगे इसका भी सॉल्यूशन और बढ़ाएंगे हमारे आखिरी टॉपिक को आगे। तो बढ़ाते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक है और खत्म करेंगे जल्दी से, ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मुश्किल नहीं है और नाम आप देख रहे हैं, दिस इज पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की पावर, अगर पावर टर्म की बात करें तो आप 9th क्लास में भी इसको थोड़ा पढ़ चुके हैं, वहां डेफिनेशन आपको पढ़ाई जाती थी, रेट ऑफ वर्क डन या वर्क डन अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया बॉडी ने, वही उसकी पावर है। और बेसिकली पावर का एक कॉन्सेप्ट भी है। पावर जो टर्म है वो हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी या पर्सन के लिए उसके काम कर सकने की एबिलिटी की फॉर्म में। एबिलिटी ही है जो उसके वर्क को पर यूनिट टाइम में मेजर करती है। अब वहां जो वर्क पर यूनिट टाइम होता था वो एक्चुअल में मैकेनिकल पावर की बात हुआ करती थी, यहां जो पावर है ये ऑप्टिकल पावर है, लाइट से रिलेटेड है, लेंस के बारे में है, तो काम करने की एबिलिटी को बता रही है, बट डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। पहले तो बात करते हैं कि लेंस, सपोज अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो इसका काम है क्या। हम कॉन्वेक्स लेंस पर जब लाइट रेस डालते हैं तो ये उसे बेंड करता है टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्केव होगा तो बाहर फैला देगा। बेसिकली लेंस
ऑलवेज डेविएट्स अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट। यही उसका काम है कि लेंस के ऊपर जो लाइट आप डाल रहे हैं ये उसको बेंड कराएगा, उसे डेविएट कराएगा रिफ्रैक्शन प्रोसेस के जरिए। अब जब कॉन्वेक्स लेंस पर हम लाइट प्रोजेक्ट करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, तो उसे बेंड तो करा रहा है, लेकिन उसकी बेंड कराने की एबिलिटी कितनी है, कितना वो ज्यादा बेंड कराता है, कितना कम बेंड कराता है, इसी बात को हम पावर के टर्म्स में मेजर करते हैं। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि सपोज हमने पहले वाले लेंस में एक लाइट रे प्रोजेक्ट की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको पता है ये बेंड हो जाएगी, इसको जाना तो था सीधा, लेकिन ये बेंड हो गई टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां ये इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फर्स्ट केस में है हमने f1 कह दिया। सेकेंड लेंस की बात करेंगे तो यहां पर भी काम वही हो रहा है। एक लाइट रे प्रोजेक्ट किया हमने, जाना था इसको स्ट्रेट, लेकिन ये बेंड हो जाती है एंड अगेन इट इज डेविएटेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां इसने इंटरसेक्ट किया है वो फोकस है। सेकेंड फोकस कह सकते हैं, पहले वाले में फर्स्ट। ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे तो आपकी बार फोकल लेंथ। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि दोनों में से किसने कन्वर्ज किया है, तो कन्वर्ज तो दोनों ने किया है, दोनों लेंस ने कन्वर्ज किया है, बट अब कंपैरिजन देखें कि किसने ज्यादा किया है, तो आप एंगल को मेजर कर लीजिए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑब्वियसली दिख रहा है कि किसने ज्यादा मेजर की, किसने ज्यादा बेंड किया है या किसने ज्यादा कन्वर्ज किया है, तो दिख रहा है वो सेकेंड लेंस है। तो बेसिकली हम डायरेक्ट वे में कह देंगे कि जो सेकेंड लेंस है इसकी पावर वो ज्यादा है। तो जो लेंस जितना ज्यादा लाइट को बेंड करा दे, डेविएट करा दे, उतना ज्यादा उसकी पावर मानी जाएगी। और क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि सेकंड की पावर फर्स्ट से ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं सेकंड की फोकल लेंथ फर्स्ट से बिल्कुल कम है, यानी कि पावर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन है वो होता है इनवर्स रिलेशन। अगर पावर ज्यादा है तो उसके लिए फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, अगर पावर कम है तो उसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा मिलेगी। पावर जो फैक्टर है वो लेंस के नेचर पर डिपेंड करता है, किस मटेरियल का ये बना है, और ये कर्वेचर पर भी डिपेंड करता है, कर्व सरफेसेस कितने ज्यादा कर्व की गई हैं। तो यहाँ फिगर में डिफरेंस भी दिखाया है, इसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा है तो इसकी पावर भी ज्यादा होगी। खैर ये और फैक्टर्स के हिसाब से भी डिसाइड होता है, सराउंडिंग मीडियम कैसा है उसके अकॉर्डिंगली भी आता है, बट ओवरऑल में हम जनरल वे में यही लेकर चल रहे हैं। तो अगर एक जनरल डेफिनेशन लिखे तो बोल सकते हैं पावर ऑफ अ लेंस इज ability of that lens to converge, या हो सकता है वो डाइवर्ज करा हो, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, उसी को हम पावर कह देते हैं। जितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करा रहा है, सिंपल सी बात है, उसकी पावर उतनी ही ज्यादा है। और एक दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल, क्योंकि ये इनवर्स में आ रहा है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला बना लो तो पावर का फॉर्मूला 1/f आता है, और एक फॉर्मूला और है पावर का 100/f भी आता है। ये दोनों फॉर्मूले काम करते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, सभी लोग ध्यान से थोड़ा सुनेंगे इस बात को कि P इज इक्वल्स टू 1/f और 100/f, ये दोनों फॉर्मूले हैं। बस ये कैसे कैसे काम करेंगे, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट वाला है, ये तब है जब फोकल लेंथ मीटर में मेंशन हो, उस वक्त आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अदरवाइज जैसा कि ज्यादातर केस में मिलेगा आपको, वो ये कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मेजर की गई होगी, उस केस में आपको ये 100/f लगाना है, तभी सही आंसर आपका निकल कर आएगा। कन्वर्जन करना पड़ता है मीटर का सेंटीमीटर से, इसलिए रेसिप्रोकल में डिवाइड में किया था, ऊपर आ गया 100, उसी से सेट हुआ है। आपके काम का फॉर्मूला ये वाला ज्यादा है, डायरेक्टली भी याद रख लेंगे। ऐसा यूनिट की बात करेंगे यहाँ पर तो 1/f, f मीटर में है तो मीटर इनवर्स, या हम इसको डायोप्टर जो ज्यादा फेमस टर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। हर लेंस की अपनी कैपेबिलिटी होती है, ग्लास स्लैब को छोड़कर। ग्लास स्लैब प्लेन सरफेसेस वाली है, उसका कर्वेचर बिल्कुल नहीं है, कर्वेचर नहीं होने से उसकी जो पावर है वो नहीं होती, लाइट रेज बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। और ये बात मैं आपको नोट में मेंशन करने के लिए भी दे देता हूं कि नोट फॉर ग्लास स्लैब पावर इज 0, और इसीलिए उसकी जो फोकल लेंथ होती है दैट इज इनफाइनाइट। फॉर्मूले से ही बन जाएगा, आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। पावर 0 होने का मतलब है अगर आपने ग्लास स्लैब पर लाइट प्रोजेक्ट की है
तो कर्व सरफेस नहीं होती, 90 डिग्री वाला प्रोजेक्शन है नॉर्मल इंसिडेंस, और आप जानते हैं नॉर्मल इंसिडेंस के केस में लाइट बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट पास हो जाती है। तो बोलते हैं ये बहुत इंफिनिटी आगे इंफिनिटी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी, तो वहां के सेंस में इसकी फोकल लेंथ या फोकस को मान लिया जाता है, मतलब टेक्निकली इसकी पावर नहीं है। ठीक है, एक और जगह है जहां पर पावर नहीं होती, वो है इट इज ऑल्सो जीरो फॉर सनग्लासेस। सनग्लासेस के लिए भी पावर जीरो रहती है, क्योंकि सनग्लासेस हम नॉर्मली सिर्फ इंटेंसिटी रिड्यूस करने के लिए पहनते हैं। नॉर्मल जो स्पेक्स होते हैं आपने देखा होगा, अगर आपको स्पेक्स पहनने की आदत है तो आपके लिए जज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्पेक्स नहीं पहनते हैं तो घर में किसी के पास भी अगर स्पेक्स हैं नॉर्मल लेंस वाले जो रीडिंग या नॉर्मल विजन के लिए हम लोग यूज करते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन को ठीक करने के लिए करते हैं, उनको जब आप पहनकर देखेंगे तो नॉर्मल जो सराउंडिंग्स है वो आपको या तो छोटी या दूर या कुछ इस तरह से या पास इस तरह से नॉर्मल कंडीशन से वेरी करती हुई दिखाई देगी। तो वो उनके पावर की वजह से ही होता है कि ऑब्जेक्ट दूर पास या छोटा बड़ा आपको जो नजर आ रहा है। सनग्लास में ऐसा नहीं होता, अगर अच्छी क्वालिटी का आपने सनग्लास लिया है तो उसमें पावर नहीं होगी। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन है। लेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा होपफुली, और अब इस पर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहे आपके पास क्वेश्चंस, एक एक करके इनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो इसमें आपको वन डायोप्टर को डिफाइन करना है। आप ये बताएंगे कि पावर का जो फॉर्मूला है वो 1/f है। अब क्या कंडीशन है कि P की वैल्यू 1D बन सकती है, तो आप कहेंगे एट F इज इक्वल्स टू 1 मीटर, P इज इक्वल्स टू 1D। तो यही हमारी डेफिनेशन है। हेंस वन डायोप्टर इज पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, या फिर आप इसे 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन, फाइंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। गिवन में आपको फोकल लेंथ दी गई है 2 मीटर, पावर आपसे पूछ रहे हैं, और ये क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो इसको माइनस में लेंगे। तो पावर का फॉर्मूला 1/f, क्योंकि मीटर में है तो 1/2, और इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा -0.5 डायोप्टर। तो यहां से ये भी बात याद रखने वाली मिल जाती है कि पावर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग है। पॉजिटिव ये मिलेगी आपको कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव मिलेगी कॉनकेव के लिए। इससे आप नेचर भी पहचान सकेंगे लेंस का। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। पावर आपको गिवन में दिया है -2 डायोप्टर, और फोकल लेंथ आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि मीटर है या सेंटीमीटर, तो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। और फिर टाइप ऑफ लेंस भी बोला है, तो आप बता देंगे एस P इज इक्वल टू 1/f। तो अगर 1/f से सॉल्व करते हैं तो f इज इक्वल टू 1/p हो गया, 1/-2 हो गया, और ये हो गया -0.5 मीटर, या आप इसको जानते हैं 50 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। उसको मैं यहां से बता देता हूं। दूसरा फॉर्मूला हमारा पावर का 100/f हुआ करता था। पावर आपको -2 दिया है, 100/f है, तो f का आंसर -100/2 बनेगा, और ये 50 सेंटीमीटर माइनस में देगा। माइनस आ रहा है क्योंकि, तो लेंस इज, कौन सा लेंस है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, इट इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, पॉज करके इसको भी नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। और फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहा है, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर, गिवन में दिया है +1.5 डायोप्टर, ये गिवन फैक्टर है। एंड आपसे बोल रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ निकालिए, और इज इट डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो पॉजिटिव में समझ में आ ही गया होगा, दिस इज कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है ना। हमने नाम भी रखा था पहले, ये कन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज कराने की एबिलिटी रखता है। अब पावर का फॉर्मूला अगर आप 1/f से करते हैं तो 1/f में 1/1.5 ये वैल्यू हमें मिलेगी कुछ इस तरह से। पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, f 1/p, p की वैल्यू 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग गया, और अब आप देख रहे होंगे 5.2, 5.3, ये 2/3 मीटर में आंसर आ जाएगा, और अदरवाइज 200/3 सेंटीमीटर, वो फिर आपकी चॉइस है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce complete image? टेक्निकली आपसे कह रहे हैं
कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, इसकी एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से पास होती है, आप जानते हैं फोकस, यहाँ फोकस पीछे 2f होगा। ऑप्टिकल सेंटर, तो ये स्ट्रेट पास कराया एंड दिस इज द वे हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड, A1 B1 इज द इमेज फॉर्म्ड। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर सुनिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपसे क्या ये लेंस इमेज बना पाएगा अगर हम इसका लोअर हाफ ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। तो इसका मतलब है अगर आपने इसको ब्लैक से कवर कर दिया है तो ये लाइट रे को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, यानी कि उस केस में ये लाइट रे यहां से पास नहीं होगी। तो बताइए अगर ये लाइट रे यहां से पास नहीं हो सकती है तो क्या इमेज हमें मिलेगी, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमें 2 मिनिमम लाइट रेस की जरूरत पड़ती है। तो आंसर आपका यस या नो में होना है। तो सोचेंगे कि क्या है, अगर यहाँ पर ब्लैक पेपर लगा दिया आपने तो ये लाइट रे यहां तक तो आएगी लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि ब्लॉक पेपर उसको ब्लॉक कर रहा होगा और इस वजह से लाइट आगे नहीं बढ़ पाएगी। और लाइट आगे नहीं बढ़ेगी तो इमेज भी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। एक्चुअली जो हम डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, ध्यान से सुनेंगे। डायग्राम जो हम बनाते हैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं, अपने हिसाब से हमने रूल सेट कर लिए हैं जो डायग्राम हमारे लिए इजी होगा बनाना। लेकिन इमेज बनाने के पीछे जो रोल है वो तो और भी लाइट रेस का है। लाइट रे यहां से भी जा रही होगी और इंटरसेक्शन कुछ भी करके वो उसी पॉइंट पर कराएगी जिस जगह पर इमेज को बनना है। जैसे इसके यहां और यहां रख के एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, फोकस से पास नहीं हो रही है लेकिन इंटरसेक्शन होगा। लाइट रे यहां से ही पास हो रही होगी, फोकस से नहीं जा रही है, ठीक है चलेगा, बट इमेज तो वो बनवा रही होंगी। ऑब्वियसली ऐसे नीचे से भी होंगी, ये भी जाके कुछ ऐसा कर रही होगी कि पैरेलल, आप समझ ही रहे हैं, यहाँ इमेज बनवानी होगी इसको। यहां से ये ऐसी लाइट रे आती तो ये भी इमेज बनवाती, ठीक है ये ब्लॉक हो गई है, हमने नहीं बनाया, बट ऊपर वाले पोर्शन से कंप्लीट इमेज बन जाएगी। तो आपका आंसर होगा यस, इमेज विल फॉर्म। बस इस बात इतना फर्क रहता है कि लोअर हाफ की इंटेंसिटीज जो लाइट रेज है वो इमेज बनाने में हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए जो इमेज की ब्राइटनेस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। लोअर हाफ में आप सीधे सीधे कह सकते हो हाफ हो जाएगी, बट इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो जाएगी, बट इमेज विल बी फॉर्म्ड कंप्लीटली। कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड विद लेस ब्राइटनेस। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेंगे। तो फाइनली यहां पर आकर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर लाइट वी हैव कंप्लीटेड इंक्लूडिंग प्रीवियस ऑल क्लासेस, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं। लाइट की डेफिनेशन से लेकर पावर ऑफ लेंस तक जितने भी टॉपिक हैं सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जहां इंपॉर्टेंस ज्यादा है ऑब्वियसली हमने वहां पर स्टार मार्क भी किया है ना, और स्टार मार्क मतलब कान खड़े हो जाना, यानी कि आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाना। जितना ज्यादा हो सके वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, रे डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करो, बिल्कुल स्मूथली डायग्राम बनाना जरूरी है। और जनरल मिस्टेक्स जो ऑब्जर्व की जाती हैं आप लोग भी कर ही रहे हैं, हो रही होंगी, कि एरो डालना भूल जाते हैं, उसका खासतौर पर ध्यान रखें। रे डायग्राम में न्यूमेरिकल्स की खासतौर पर प्रैक्टिस करें। आपको साइन कन्वेंशन और उनके नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स बता दिए गए हैं। और लास्ट में ये पावर ऑफ लेंस का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और अब इसके लिए, इस चैप्टर के लिए आपके पास एक फाइनल प्रैक्टिस पेपर ये रहा आपके सामने। इसको जरूर प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें। कोई डाउट हो तो उसके बारे में जरूर पूछें और अपनी इंप्रूवमेंट को बढ़ाते चलें। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ते रहें। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ और नई डिटेल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।